तीनों काले कानून भी वापस होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून भी बनेगा और ये भारत सरकार लेगी। लिवाया, एक लिवा लिया, क्यों माना, रुक जा, सारे काम होंगे यहीं। यार एक काम करो, ये जाए मोदी को तार तूर के उसे ही बैठा दो, अपना कानून बनाती रहेगी और हमारा भी राड सा काट देगी। जाओ कह दो मोदी से, कल तक तुम कहते थे कि मोदी आज तक झुका नहीं, मोदी आज तक पीछे हटा नहीं। हमने तभी कहा था झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। एमएसपी अभी 11 दौर की बातचीत जब हुई थी तब भी तो यही कहा था, नहीं कानून वापस ना, कानून वापस करके कमेटी बना अरे बात सुन, जब वहाँ बिल पे हमारी बात बिगड़ रही थी तो हमारे नेताओं ने ये कहा था कि हमारी आपके बिल पे सहमति नहीं बन रही, बिल को एक तरफ रखिए, एमएसपी पे बात करिए। तो ये बात हुई थी ना, तो ये तो बात की बात है जब उन पर नहीं बन रही थी। जिस दिन पहले दिन वहाँ बैठे थे उसमें विज्ञान भवन में, वहाँ 4 मुद्दे गए थे, चार एमएस तीनों काले कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी का कानून, पराली का कानून और चौथा था बिजली अमेंडमेंट। वो तो 2 मान 4 गए थे, 2 मान लिए थे पहले। हाँ, एक आप मान लिए, 3 हो गए। क्या अब पहले 2 मान गए, हाँ, आप 1 मान लिए, हाँ, अब तो एक ही रह गया ना, वो तो कमेटी बन जाएगी, बात हो जाएगी। ये जर्किन पहन रहे हो आप, हैं? इसकी एक वहाँ काट के तुझे पहनाया जाए तो पहन लेगा, लेकिन 6 हाँ, इसकी एग्जाम्पल मत दो ना, वो तो कानून की एग्जाम्पल है ना, वो तो अलग है। ये 6 मांगे और रख दिया आपने, क्या? ये 6 मांगे बिल्कुल रखेंगे। अगर आंदोलन के दौरान कोई बात आएगी तो उसे कौन करेगा? अगर मोदी जी ये तीनों काले कानून नहीं लाते तो हमारे 750 से ज्यादा किसान शहीद नहीं होते। सरकार क्यों जिम्मेदारी ले उसकी? और कौन लेगा? ये बिल कौन लाया था? हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, हम क्या, हमें क्या लेना देना? वो तो क्या? सरकार कहती है हमारे रिकॉर्ड में नहीं, हमें क्या लेना आप देना? कह रहे हो ना 700 किसान गए, वो तो बोल रहे हम रिकॉर्ड में नहीं है। पोस्टमार्टम हुआ तो और किसके रिकॉर्ड में जाएगा? कहाँ है रिकॉर्ड? क्या? अब दो उनको रिकॉर्ड, बोल रहे हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं सही है, बात लोग है, मरे। इसका रिकॉर्ड नहीं अरे सुन, अगर ये काले कानून नहीं आते तो 50,000 से ज्यादा हम पे मुकदमे नहीं होते। वो सब ये किसके रिकॉर्ड में? ये भी कह दो हमारे रिकॉर्ड में ना। कहलवा बड़ा मुद्दा सुलट गया, अभी छोटे छोटे चलते रहेंगे तो क्यों? सारे आदमी जेल जाएंगे, जैसे जेल जाएंगे। और सुन, जब ये तीनों काले कानून आए, हमने कहा हमें नहीं चाहिए, इसी बात पे तो आंदोलन चल रहा था, नहीं चाहिए। 1 साल हो गया, 1 साल से ये किसान, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये देश का किसान सड़कों पे पड़ा है, अपने घर से खा रहा है, अपना शारीरिक, आर्थिक और मानसिक नुकसान कर रहा है। 1 साल बाद मोदी आता है कि ये कानून हम वापस ले लेते हैं। हमें क्या मिला? 1 साल से हम सड़कों पे मर रहे हैं। मोदी जी को जब जानकारी हुई जब तो बात करेंगे वो। पहले समझाने की कोशिश कर रहे थे आप लोगों को कानून। अब आपने देखा है नहीं कि जब उन्होंने 8 मिनट का भाषण दिया, उन्होंने कहा कानून तो बढ़िया है, ये किसानों के हित के लिए था, छोटे किसानों के लिए। कुछ लोगों को हम नहीं समझा पाए तो उससे वापस ले रहे। अगर कानून इतना बढ़िया था तो उसमें 17 संशोधन क्यों कर रहा था भाई? वो तो आप लोगों को, जब आप बोलते हैं ना तानाशाह नहीं है, वो साबित कर रहे हैं। वो कौन? मोदी जी। देखिए, कौवे को आपने देखा कभी? हैं? वो सबसे अकलमंद मानता अपने आप को, सबसे अकलमंद तो वही है। किंग जोंग जो है वो अपना आपको सबसे ज्यादा अकलमंद मानता। प्रधानमंत्री है, आप लोग चुन के भेजा, किंग जोंग नहीं है। देखिए एक बात सुन, जब हम जाते हैं ना बाजार में झोटा खरीदने तो सबसे बढ़िया झोटा देखते हैं, और जब अपने यहाँ लाते हैं और बुग्गी में जोड़ते हैं तो वो हट कर जा। तो इसमें मेरी क्या गलती हुई? मैं तो बढ़िया समझ के लाया था। एक बार नहीं 2 बार हुए, फिर आप वोट की चोट कर देना, लेकिन आप किंग जोंग तो नहीं बन सकते। भारत लोकतंत्र देश। बनना चाह रहा है, कैसे बन जाएंगे? क्यों? इलेक्शन हो रहा है, किंग जोंग अकेला फैसला लेता था, ये भी अकेला ले रहा। वो किंग जोंग है, वही रवि शंकर जो भाजपा के नेता है, वो कह रहे विष्णु के अवतार है मोदी जी। देखिए, अब चमचों की कमी थोड़ा ही है, चमचे कुछ भी कह सकते हैं। कंगना रनावत ने कहा कि ये जिहादियों के दबाव में झुकना नहीं चाहिए पीएम को, क्यों ना ये जो संसद में कानून बना हुआ और जिहादी झुका रहे। सीख जाएगी, ऐसा सीखेगी। किसान को जिसने भी गाली दी है सबको किसान सिखा करके जाएगा। देश हित की बात कर रही है। हाँ, हम जिहादी हैं तो देश हित हो गया। चलिए, अभी एक और बयान दिया महिलाओं के लिए, 2 बच्चे से ज्यादा हो तो उनको जेल में डाल दो। उसने ही तो यार एक काम करो, ये जाए मोदी को तार तूर के उसे ही बैठा दो, अपना कानून बनाती रहेगी और हमारा भी राड सा काट देगी। जाओ कह दो मोदी से। मोदी में देशभक्त, देश हित की बात कर रही हूँ, जिसको जो और मतलब 47 में आज़ादी की कोई लड़ाई हुई है, कोई आके मुझे समझा दे तो मैं अभी दे दूंगी वो वापस पद्मश्री। तो उनसे कहो कि जो बीजेपी वालों का बाप है और तेरा भी बाप होगा या कुछ और होगा, वो तो तू जाने रिश्ता क्या है।
उससे पूछ तो वो 75वां आज़ादी जन्मोत्सव क्यों मना रहा भाई, जब देश आज़ादी नहीं हुआ। देश का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ये ऐसे वो लोग होते हैं जिन्हें ये आरएसएस वाले छोड़ के रखते हैं कि ये किसान जो है इनकी बात। अरे यार हमें तो जने किसने क्या क्या कहा, हम तो उनकी बात पे कोई बात ही नहीं रखते। बात रखते हैं अपने बिलों पे, बात रखते हैं अपने मुद्दों पर, सब इन पे रखते हैं। लेकिन अब तो सरकार जो आप देखो नहीं तो यार आज फिर वही बात, कल तक तुम कहते थे कि मोदी आज तक झुका नहीं, मोदी आज तक पीछे हटा नहीं। हमने तभी कहा था झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए, तो किसान आ गया ना झुकाने। अब देखो ना, और पहले दिन ही हमने कहा था तीनों काले कानून भी वापस होंगे, एमएसपी पे गारंटी का कानून भी बनेगा और ये भारत सरकार लेगी। लिवाया एक लिवा लिया, क्यों मान रहा है, रुक जा, सारे काम होंगे यहीं। देख अब मैदान में बैठे रोज रोज आंदोलन करना है, हम तो आने के नहीं, सारे फैसले यहीं होंगे। क्या राजनीति कर रहे हो फिर बस, और जब कुछ मिला नहीं दोनों का राजनीति कर रहे। बिल वापसी होगी नहीं, अब एक बात बता, पंचायत कर रहे हो वहाँ पे क्यों योगी को मोदी को बोलते हुए हटा देंगे, ये करेंगे, हम मानेंगे नहीं। तो ये कोई मतलब थोड़ी है, तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है ये। 5 साल के लिए सत्ता चुनी जा, 5 साल बाद जनता अपने आप चुनती है जिसे जो अच्छा लगता है, और जो खराब होता है उसे तार के फेंक देती है। तो हरा परवारा जनता का, जनता ऐसी रोड आंदोलन हम करें, दर्द मीडिया का हो या बीजेपी वालों का हो, मतलब रोड जाम करके लोगों को परेशानी होती है। क्या फिर वो बेकार की बात कर रहे हैं, उनका रोड जाम कर रखी है। जेवर में क्या कर रहा है, अरे पूरे क्षेत्र की बस मंगा ली, पूरे क्षेत्र की पुलिस वहाँ मंगा रखी है, सीआरपी और जाने कौन कौन सी लगा रखी है। विकास हो रहा है, तो विकास सुन, ये तो लोकप्रिय कही है, वो है बहुत ज्यादा, क्या बोल लग रहा है उसे, पावरफुल। तो फिर वहाँ क्या स्टेसी मराना गया, यहीं बैठ के एक बटन दबा देता, हो गया था। ये देश का पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है। 2.5 लाख लोग आए हुए हैं। कौन आया देखने के लिए? लोग पता कैसे आते हैं, जैसे 5 तारीख को मुजफ्फरनगर की महापंचायत थी, अपने वाहन से आए थे। इसने क्या काम कर रखा, सारी तो प्राइवेट बस हाईजैक कर ली, सारी रोडवेज बस हाईजैक कर ली, सारे उन्हें जो राशन वाले उन पर दबाव दे दिया कि अगर इतने इतने आदमी नहीं लेकर आया तो तेरा राशन का कोटा खत्म। जो वे आंगनवाड़ी महिला, उनसे कह दिया अगर तुम नहीं पहुंची ले लेके तो थारी नौकरी खतरे में है। सरकारी कर्मचारियों को तुम कह दोगे, सरकारी कर्मचारियों को कार्यकर्ता कहोगे। प्रोग्राम भी तो सरकारी है, क्या वो जो कार्यक्रम हो रहा है सरकारी तो है वो। अरे क्या प्राइवेट किसी का थोड़ी हो रहा है, तो जनता का सरकारी कार्यक्रम होता है वो। कहाँ के लिए कर रहा है, उद्घाटन मतलब शिलान्यास हो रहा है। अरे सूत ना बुनाई जुलाई से लट्ठा में लट्ठा करा रहे हो, जमीन का पैसा दिया नहीं किसान को और उसकी जमीन में जबरदस्ती शिलान्यास कर दो। मतलब तेरा घर खरीदा तो है नहीं और तेरे घर में जाकर मैं उसका गृह प्रवेश कर दूं, है। विकास के लिए विकास हो रहा था, देखो पूरा आसपास के एरिया कितना कवर हो रहा है विकास में। कहाँ से हो गया, मैं नू कह रहा एनसीआर को कवर कर रहा हो। हाँ, जहाज तेरे पे है नहीं, अड्डे बनाओगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो बाहर से भी जहाज आएंगे। हाँ बाहर से आएंगे, तो तभी तो कह रहा हूँ कि तू जनता का प्रधानमंत्री नहीं बन रहा, तू उद्योगपतियों का प्रधानमंत्री बन रहा। मोदी जी आपको किसान मान लिया, आपको अब आपको अभी भी नफरत है उनको। और हमने कही नहीं थी हम किसान हैं, हमने तो पहले दिन कही थी हम किसान हैं। तो मोदी जी ने तो ये नहीं कहा था ना कि आप किसान नहीं हो, तो शुरू से बोल रहे अन्नदाता है। पार्लियामेंट में भी कहा। हाँ। उनके छोटे नेता कुछ बोल दिए, वो मोदी की जिम्मेदारी थोड़ी है। तो हमारे नेता ने कब गलत बोला, हम जैसे कुछ कह दे, गधा कह दे, कुत्ता कह दे, घोड़ा कह दे किसी को, हम पे क्या फर्क पड़ रहा। तो गुस्सा तो कम नहीं हुआ क्यों, तो फिर मेरे से क्यों पूछ रहे, मैं गुस्सा करूं या ना करूं, मेरा नेता तो नहीं करता गुस्सा। बता तो वही काम फिर अपने जैसा वे करेंगे, ये किसान है वैसा ही जवाब देंगे। प्रधानमंत्री गलत बोलेंगे, हमारा बड़ा नेता जवाब देगा, और उनके कोई अरे गहरे चमचे नत्थु खैरे बोलेंगे तो हम बैठे तैयार।